Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide you information regarding study abroad, immigration and career counseling. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर आपको स्टडी अब्रॉड के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, करियर काउंसलिंग के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को इतना एजुकेट किया जाए कि आप लोगों का जो प्रोसेस है और जो आप लोगों का बाहर जाने का जो भी प्रोसीजर है उसको हम काफ़ी स्मूथ कर सकें। और हमारी टीम जो है ना हर वक्त कोशिश करती है कि आप लोगों की जो असेसमेंट्स हैं, आप लोगों की जो प्रोफाइल्स हैं, उनको जो है ना हम टाइमली जो है ना मैनेज कर सकें। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूके में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ में दो तरह से ऑप्शंस होती हैं। एक होती है आइल्स के साथ और एक होती है विदाउट आइल्स, या आप इस तरह कह लें कि विदाउट एनी टेस्ट और विदाउट एनी टेस्ट। क्योंकि अब आइल्स के पैरेलल भी जो है ना वो काफ़ी टेस्ट जो है ना वो इंट्रोड्यूस हो गए हैं मार्केट के अंदर, और देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम विच स्टूडेंट कैन चूज़ एनी टेस्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट का कंसर्न होता है कि सर अगर मैं आइल्स करता हूँ तो क्या जो मेरी असेसमेंट है वो आइल्स के बगैर वाले बच्चों में होगी। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर अगर मैं आइल्स नहीं करूँगा तो मुझे किसी ने बताया कि आपकी फ़ीस ज़्यादा होगी। एक बच्चे ने मुझे कहा कि अगर आप आइल्स नहीं करो तो आपके वीज़ा चांसेस कम हो जाएंगे। इस तरह के काफ़ी मिथ्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो हमें अप्रोच करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो आज की वीडियो उन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर है जो रूटीन में स्टूडेंट्स हमसे करते हैं कि क्या आइल्स के साथ वीज़ा रेशो कम हो जाती है, क्या आइल्स के साथ आपकी फ़ीस ज़्यादा हो जाती है, क्या आइल्स वाले बच्चों को प्रेफरेंस मिलती है, क्या आइल्स वाले बच्चों को प्रेफरेंस नहीं मिलती। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कनाडा से। तो इसके ऊपर मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि कनाडा में विदाउट आइल्स जो है ना वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता। चूँकि आई नो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जहाँ पर वो डुओलिंगो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और भी काफ़ी टेस्ट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, बट जो एसडीएस स्ट्रीम है कनाडा की उसकी जो एक रिक्वायरमेंट है वो है आइल्स, और एसडीएस स्ट्रीम के लिए आपको आइल्स मस्ट है। तो कनाडा को फ़िल वक्त अभी हम आज की वीडियो से एग्जेम्प्ट करते हैं और हम चलते हैं अब यूएसए की तरफ। जहाँ तक यूएसए की बात है, यूएसए में मल्टीपल टेस्ट जो है ना वो एक्सेप्ट हो रहे होते हैं। डुओलिंगो भी एक्सेप्ट हो रहा है, वहाँ पे आईटैप भी एक्सेप्ट हो रहा है, वहाँ पे टॉफल भी है, पीटीए भी है, आइल्स भी है, मिशिगन टेस्ट भी है। तो क्या आपके आइल्स होने से ना होने से क्या वीज़े पे फ़र्क पड़ता है? तो इसका आंसर है नो। देयर आर लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज़ हमारे पास भी हैं जिनमें बच्चों ने डुओलिंगो किया था और यूनिवर्सिटी ने उसको एक्सेप्ट किया, और उसके बाद एम्बेसी हैज़ नो राइट टू आस्क यू कि भाई वेयर इज़ योर आइल्स। मैं आपको यूएसए की बात बता रहा हूँ। क्योंकि जितने भी एडमिशन क्राइटेरिया है वो है यूनिवर्सिटी के एंड पे। अगर यूनिवर्सिटी ने, मैं हमेशा से बताता हूँ कि 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कि आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, एक आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, एक आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स, जब भी आपने स्टडी करने के लिए जाना है। अगर आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स और अगर आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी ने असेस कर ली है तो एम्बेसी के पास ये राइट नहीं है कि वो आपको इस ग्राउंड पे रिफ्यूज़ कर दे या आपको डिस्क्रिमिनेट करे आइल्स वाले बच्चों में और विदाउट आइल्स वाले बच्चों में कि भाई आपका जो है वो आइल्स है तो हम इसको वीज़ा देंगे, आपका नहीं है तो उसको वीज़ा देंगे, जबकि दोनों के पास जो है ना एक सेम यूनिवर्सिटी का I-20 है या ऑफर लेटर है। तो अगर आप यूएसए में अगर आपको कोई ऑप्शन मिलता है आइल्स के साथ या विदाउट आइल्स के साथ ऑप्शन मिलता है तो आपको उस पर आपके वीज़ा का इफेक्ट नहीं होगा, आपकी जो आपकी फ़ीस है वो ज़्यादा नहीं होगी, और प्लस आपका जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब नहीं होगा आइल्स की वजह से। अब बात करते हैं हम यूके की बात करते हैं। अगर हम यूके की बात करें तो यूके में भी जैसे आपको पता है कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। अगर हम पॉइंट बेस्ड सिस्टम की बात करें तो 70 पॉइंट्स के ऊपर जो है ना वो वीज़ा ग्रांट होता है। 70 पॉइंट में से आपके 50 पॉइंट्स जो है ना वो कैश के हैं, 10 पॉइंट्स जो है ना आपके बैंक स्टेटमेंट के हैं, 10 पॉइंट्स जो है ना आपके इंग्लिश टेस्ट के हैं, आइल्स या किसी भी टेस्ट के। बट देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग विदाउट आइल्स, विदाउट टेस्ट, और एमओसी के ऊपर, एमओआई के ऊपर जो है ना वो ऑफ़र करती हैं। तो क्या इसका अफेक्ट पड़ता है आपकी वीज़ा के ऊपर, आपकी फ़ीस के ऊपर? देन अगेन द आंसर इज़ नो। होता ये है कि समटाइम्स हमें एक काउंसलर को या मैं अगर एडिफाई की बात करूं तो हमें एक ऑप्शन मिल रहा होता है एक आप कह लें कि लेस फीस के अंदर, और या कह लें कि एज़ कम्पेयर टू द यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग
विदाउट आइल्स उससे जो है ना उसकी कम फ़ीस होती है। तो अक्सर काउंसलर या जो हमारी टीम है वो बच्चे से कहती है कि भाई अगर आप आइल्स कर लेते हो तो ये वाली ऑप्शन है, या अगर आप आइल्स कर लेते हो तो यहाँ पे फ़ीस कम है, अगर आप आइल्स नहीं करते तो ये 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ये फ़ीस है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप आइल्स नहीं करेंगे तो फ़ीस ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप आइल्स कर लेते हो तो आपकी ऑप्शंस बढ़ जाती हैं, या पीटी एकेडमिक कर लेते हैं आप, क्योंकि आइल्स और पीटी दोनों सेम टेस्ट हैं, तो आपकी ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। अब जब ऑप्शंस बढ़ती हैं तो ज़ाहिरी बात है उसमें फिर जो कम यूनिवर्सिटी फ़ीस वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी फॉल करती हैं, जिनकी ज़्यादा फ़ीस है वो भी फॉल करती हैं, तो आपके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। और अगर आपको यूनिवर्सिटी कैश लेटर दे रही है विदाउट आइल्स तो देयर इज़ नो क्वेश्चन के एम्बेसी आपका वीज़ा सिर्फ इसलिए रिफ्यूज़ कर देगी कि भाई आपके पास जो है ना वो आइल्स का टेस्ट नहीं है, यूनिवर्सिटी ने कैसे आपको जो है ना वो कैश लेटर दे दिया या उन्होंने आपको ऑफ़र लेटर दे दिया। तो द आंसर टू योर क्वेश्चन कि क्या आइल्स के साथ वीज़ा चांसेस कम हो जाते हैं या फ़ीस आपकी बढ़ जाती है, तो उसका आंसर है नो। अगर आपको यूनिवर्सिटी ने दे हैव देयर ओन असेसमेंट क्राइटेरिया, मैं हमेशा कहता हूँ आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, अगर वो आपसे कहे जी आप टेस्ट करवा के लेके आएँ, तो आपके पास मल्टीपल लैब्स हैं, चुगताई लैब है, शौकत खानम लैब है, कोई भी लैब से आप टेस्ट करवा लेते हैं। तो टेस्ट का मतलब यही है कि उसने चेक करना है कि आपके अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है या जो क्रिएटिनिन लेवल है कि वो कितनी, उसकी वैल्यू क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी ने भी चेक करना है कि आपकी जो एकेडमिक इंग्लिश स्किल्स हैं वो किस तरह की हैं, एंड दे हैव देयर ओन राइट टू चेक योर इंग्लिश रिक्वायरमेंट विद देयर ओन स्टैंडर्ड्स। वो आपसे इंग्लिश प्रोफेशनल लेटर ले सकते हैं, वो आपसे टेस्ट ले सकते हैं, वो आपसे आइल्स लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका वीज़ा उसकी बेस के ऊपर रिफ्यूज़ हो जाएगा। बात करते हैं अब इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की भी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो विदाउट आइल्स जो है ना वो ऑप्शन देती हैं, स्टडी करने की ऑप्शन देती हैं आपको कि आप विदाउट आइल्स जो है ना यहाँ पर आके स्टडी कर सकते हैं। बट अगेन दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया टू हाउ असेस द स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज, कि वो MOI लेते हैं आपसे, कितने साल का गैप लेते हैं, 2 साल का गैप, 3 साल का गैप, पाकिस्तान की किस किस यूनिवर्सिटी से जो है ना वो एक्सेप्ट करते हैं MOI, अगर नहीं भी करते उसका क्या क्राइटेरिया। तो अगर वो एक्सेप्ट करते हैं विदाउट आइल्स, अगेन एम्बेसी के पास ये राइट नहीं है कि वो आपको इस बात पे रिफ्यूज़ कर दे कि भाई आपने जो है ना वो आइल्स नहीं प्रोवाइड किया था यूनिवर्सिटी को तो हम आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे सक्सेस केसेस हैं ओवरऑल भी। अगर आप चूँकि आजकल स्टूडेंट्स काफ़ी एक्टिव रहते हैं फेसबुक के ऊपर भी, आप वहाँ पर भी देखेंगे बहुत सारे ऐसे सक्सेस केसेस हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स के जो है ना विदाउट आइल्स ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा ग्रांट हुए हैं। फिर अगेन उसका आपकी फ़ीस से कोई लिंक नहीं है, उसका आपके वीज़ा से कोई लिंक नहीं, उसका लिंक सिर्फ इस चीज़ से है कि उन्होंने आपकी जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है, जो इंग्लिश की आपकी क्या लें कि एबिलिटी है, स्किल्स है, उसको चेक करना है टेस्ट ने। उसने ये चेक नहीं करना कि आइदर यू आर एलिजिबल फॉर अ वीज़ा और नॉट। और ये पॉलिसीज़ जो है ना वो चेंज होती भी रहती हैं। फॉर इंस्टेंस आज एक यूनिवर्सिटी अगर आइल्स के बगैर ले रही है तो कल को हो सकता है वो आइल्स के बगैर ना ले, और अगर आज एक यूनिवर्सिटी आइल्स के बगैर ले रही है कल को हो सकता है वो आइल्स लेना स्टार्ट कर दे। तो इसी तरह वाइस वर्सा है कि आपके यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ जो है ना वो चेंज होती रहती हैं। अब यहाँ पे जो मेन कंसर्न था बच्चों का कि क्या आइल्स के बगैर वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, तो आंसर इज़ नो। क्या आइल्स के बगैर फ़ीस बढ़ जाती है, तो आंसर इज़ नो। क्या आइल्स के बगैर बच्चों को प्रेफरेंस मिलती है, द क्वेश्चन आंसर इज़ नो। जो यूनिवर्सिटी आइल्स के बगैर एक्सेप्ट कर रही है डेफिनेटली उसका कोई और क्राइटेरिया होगा, या तो वो आपसे MOI मांगेंगे, MOC मांगेंगे, या कोई और टेस्ट मांगेंगे। कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा जो आपने फुलफ़िल करना होगा। लेट्स सपोज वो कहते हैं कि आपकी 4 साल की ऑनर्स डिग्री हो तो फिर जो है ना आपको एक्सेप्ट करेंगे फॉर द आइल्स वेव ईयर। तो देयर विल बी अ सर्टेन रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू फुलफ़िल। अगर वो आप रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर लेते हैं तो देयर इज़ नो क्वेश्चन कि वो आपको इस बात पर रिफ्यूज़ कर दें कि भाई आपके पास आइल्स है और उसके पास आइल्स नहीं था है तो उसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, या वीज़ा ऑफिसर जो है ना इस बात पर रिफ्यूज़ कर दे कि भाई चूँकि अब आपने आइल्स नहीं दिया तो मेरे पास 2-4 प्रोफाइल और भी थी जिन्होंने आइल्स किया बता, तो मैं जो है ना उनको प्रेफरेंस दूँगा। तो ये था आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर कि अगर आपके पास आइल्स नहीं है, या अगर आपको कोई ऐसी एक और चीज़, अगर हमारी टीम, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमसे असेसमेंट करवाते हैं अपनी प्रोफाइल के लिए, अगर हमारी टीम आपसे कह रही है कि भाई आपको आइल्स करना पड़ेगा, आपकी प्रोफाइल को जो है ना वो आइल्स जो है ना वो मैंडेटरी है, अगर आप फिर भी फॉल कर भी रहे हैं तो डेफिनेटली चूँकि उनकी ट्रेनिंग है, उनको एक सेट स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए गए हैं,
हम बच्चे की प्रोफाइल को जज करते हैं कि इसको कहाँ से स्ट्रॉन्ग करना है, कहाँ से, अगर ये वीक है तो हमने इसको कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पे जाके हमने इसको स्ट्रॉन्ग करना है प्रोफाइल को। तो उसकी बेस के ऊपर हम आपको जो है ना वो एक रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई आप आइल्स कर लोगे तो ये ऑप्शंस आपके लिए आ जाएंगी, अगर हमारी टीम आपको ये असेसमेंट देती है। अगर टीम हमारी कहती है कि आपको, मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ, एडिफाई की बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी और से असेसमेंट करवा रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो देम कि वो क्या आपको गाइडेंस देते हैं। हम कभी भी हमने ये फोर्स नहीं किया बच्चों को कि भाई आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो केस भी हमसे करवाएं, और हम हमेशा वी ट्राई टू एजुकेट स्टूडेंट्स और देन वी लेफ्ट देम टू टेक देयर ओन डिसीजंस एंड कम अस बैक कि आप बताएं हमारे लिए क्या जो है ना वो बेस्ट सूटेबल है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बड़ी पसंद आई होगी, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके कंसर्न्स थे, वो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में हम उसको आंसर कर सकें। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन दैट pop up in your mind after watching this video, you can simply comment in this on this video। वहाँ पर हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी, एंड वी हैव सर्टेन नंबर्स जहाँ पर अप्रोच करके तो आप हमारी टीम से जो है असेसमेंट ले सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू प्रोसेस योर केस, यू आर मोर देन वेलकम। हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ से, कराची से, पेशावर से काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिन्होंने अभी तक हमारा ऑफिस विज़िट नहीं किया। और वैसे अभी तो हमारा मुल्तान ब्रांच भी ओपन हो गई है, लाहौर ब्रांच भी ओपन है, और फैसलाबाद ब्रांच भी जो है ना वो ऑपरेशन है। इंशाल्लाह ताला अगर आपका ऐसा प्यार रहा तो हम मज़ीद 2-3 सिटीज़ हैं जो हमने पाइपलाइन में ऐड किए हुए हैं, अनकरीब हम वहाँ पर भी जो है ना अपनी ब्रांचेस का आगाज़ करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और कोई भी आपका कमेंट होता है, कोई भी आपकी रिकमेंडेशन होती है तो लाजमी हमें पिंग कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।